Hello and welcome everyone to Exceed Returns Prep ZEP IP Mat. India's undergraduate education world has been going through a rapid change. पिछले 3-4 साल से this world has been going through a rapid change and 2025 has been a evidence to that. अगर आप बहुत ध्यान से देखें 2025 में बहुत सारे नए IIMs थे जिन्होंने अपने IPM अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स लॉन्च करे. IIM शिलोंग, IIM अमृतसर दोनों ने अपने इस साल IPM प्रोग्राम लॉन्च करे. आज से कुछ साल पहले तक बहुत कम लिमिटेड IIMs थे जो IPM प्रोग्राम या कोई भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कराते थे, बट धीरे धीरे लिस्ट इंक्रीज हो रही है. 2025 ने सबसे ज्यादा एडिशंस देखे हैं. फिर चाहे वो IIM अमृतसर हो, IIM शिलोंग हो, इनफैक्ट IIM कोझिकोड ने अपना BMS प्रोग्राम लॉन्च करा इस साल. एंड टू टॉप ऑल ऑफ दैट, फाइनली IIM बैंगलोर, काफी टाइम से स्पेकुलेशन थी ये, फाइनली अब ऑफिशियल हो चुका है. दे हैव रिलीज्ड इट पब्लिकली. IIM बैंगलोर इज एंटरिंग द अंडर ग्रेजुएशन वर्ल्ड. नाउ दिस इज अ वेरी 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 बिग न्यूज. अंडरस्टैंड व्हाई. IIMs जो है वो ट्रेडिशनली जो आपके MBAs हैं, जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज हैं, उसमें बहुत ज्यादा रिनाउंड है इंडिया में. इनफैक्ट MBAs आर नोन टू हैव सम ऑफ द हाईएस्ट प्लेसमेंट्स इन द कंट्री एंड दे हैव ऑल द राइट टू डू सो, क्योंकि वहां पे जो करिकुलम है, जो इन्वायरमेंट है, एवरीथिंग इज एक्सेलेंट. वही IIMs धीरे धीरे IPM प्रोग्राम्स, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में आ रहे हैं. एंड IIM बैंगलोर आफ्टर अ लॉन्ग वेट, ये काफी टाइम से चल रही थी स्पेकुलेशन कि IIM बैंगलोर इंट्रोड्यूस करेगा, और इन्होंने फाइनली अपने अंडर ग्रेजुएट दो प्रोग्राम्स लॉन्च कर दिए हैं. एंड द गुड पार्ट इज द रैशनल बिहाइंड दिस. आई नो आप लोगों को लगेगा अजीब सर क्यों बता रहे हो, बट अंडरस्टैंड द रैशनल बिहाइंड दिस कोर्स इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. इनफैक्ट ये खुद जो प्रोफेसर ऋषिकेश कृष्णन जी है, हु इज डायरेक्टर एट IIM बैंगलोर, उन्होंने खुद कहा है कि हम ये प्रोग्राम कर क्यों रहे हैं. अगर आप इंडिया का अंडर ग्रेजुएशन वर्ल्ड देखे ध्यान से, यहाँ पे जितने भी साइंसेज के कोर्सेज, जो आपके इंजीनियरिंग के, मेडिकल की फील्ड्स हैं, उसमें बहुत सारे रिनाउंड कोर्सेज हैं और बहुत ज्यादा अच्छा करिकुलम भी उनका, बहुत कुछ अच्छा पढ़ाया भी जाता है और उनके कॉलेजेस भी बहुत अच्छे अच्छे हैं. बट अगर आप ध्यान से कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, ये वाली फील्ड को एक बार ध्यान से देखिए, इंडिया में अंडर ग्रेजुएट लेवल पे एटलीस्ट इसके इतने रिनाउंड प्रोग्राम्स नहीं है. हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे देयर वर IIMs डूइंग देयर MBAs, बट अंडर ग्रेजुएट लेवल पे यहाँ पे फिर भी एक बहुत बड़ी स्पेस थी जहां पे देयर आर नॉट एनी गुड कोर्सेज. अब बहुत लोग शायद इसके अगेंस्ट बोलेंगे, सर क्या बात करें सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में देयर आर कॉलेजेस लाइक SRCC जो बहुत ज्यादा रिनाउंड है फॉर कॉमर्स, बट दे आर नॉट रिनाउंड फॉर इट्स कोर्सेज. कुछ लोगों को लगेगा शायद, थोड़ा सा ओपिनियन चुभ सकता है, बट आई ऑनेस्टली फील कोई भी SRCC के स्टूडेंट ये नहीं कहेगा वहां का बीकॉम ऑनर्स या इको ऑनर्स बहुत ही अच्छा है. रीजन इज सिंपल. लोग SRCC ब्रांड वैल्यू के लिए जाते हैं, उसके कोर्सेज के लिए नहीं जाते. एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, उनके प्रोग्राम्स है बीकॉम ऑनर्स, इको ऑनर्स, थोड़ा सा शायद ये बात चुभ सकती है, बट वो प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा आउटडेटेड, बहुत ज्यादा ओल्ड फैशनड है. Those programs need to be updated as soon as possible. उसमें जो करिकुलम, जो एजुकेशन दी जा रही है, सॉरी टू से, बट वो बहुत ज्यादा इम्प्रैक्टिकल है. वो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के साथ अलाइंड ही नहीं है. तो इसलिए बहुत बच्चे जाते तो हैं उन कॉलेजेस में, बट दे गो फॉर गेटिंग अ गुड क्राउड, बीइंग अराउंड इंटेलिजेंट पीपल, एंड दैट इज द गुड पार्ट ऑफ देम. बट वहां पे जो पढ़ाया जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली मेरे को ऐसा नहीं लगता वो रियल वर्ल्ड के साथ अलाइंड है एट ऑल. उसको वो बहुत पुराना कोर्स है और अभी भी वो वैसा ही चलता आ रहा है. तो इंडिया में अंडर ग्रेजुएट लेवल पे इफ यू आस्क मी, करिकुलम, पढ़ाई वाइज, एजुकेशन वाइज, कोई ऐसा कोर्स नहीं है which was very very drastically life changing. Obviously in the recent past there have been some new addition courses जो मेरे को लगता है पिछले कुछ 4-5 साल में आए हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. फिर चाहे वो IIMs के IPM प्रोग्राम हो, DU में भी अगेन देयर शहीद सुखदेव डूइंग इट्स BMS, BBFI, those are new age courses and there have been some new addition courses जो बहुत सारे और प्राइवेट हो गया, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए जो कर रहे हैं. बट फिर भी वो नंबर मेरे को ऐसा लगता है अभी बहुत ही छोटा या बहुत कम है. बट वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, जैसे 2025 में इतने सारे एडिशंस हुए. और IIM बैंगलोर के जो दो प्रोग्राम्स हैं जो उन्होंने डिक्लेयर करे हैं, 4 ईयर प्रोग्राम इन डेटा साइंस, दिस इज अ प्रॉपर अंडर ग्रेजुएट डिग्री. ये कोई सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है, कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं है, प्रॉपर ऑफलाइन रेजिडेंशियल अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है. प्रॉपर BSc ऑनर्स की डिग्री मिलेगी. दो प्रोग्राम्स, वन डेटा साइंस माइनर्स इकोनॉमिक्स और बिजनेस में, एंड सेकंड इज अ BSc इकोनॉमिक्स डिग्री विद माइनर्स इन डेटा साइंस एंड बिजनेस. सो फॉर ऑल द इकोनॉमिक्स, डेटा साइंस, बिजनेस, मैनेजमेंट एंथुसियास्ट, दिस डिग्री इज फॉर यू. और ये जो डिग्री है, इसकी पूरी डिटेल्स एक पूरे लंबे से आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में रिलीज करी गई है, उसी के थ्रू जाएंगे और देखेंगे गहराई से क्या ये डिग्री है फॉर एवरीवन हु इज एटलीस्ट एंथुसियास्ट कॉमर्स का, इकोनॉमिक्स का, उनके लिए बनी है, उनको टारगेट करनी चाहिए. 2026 स्टूडेंट्स के लिए प्लीज ध्यान रखना, 2025 के लिए नहीं है. जो बच्चे ने इस साल क्लास 12 कंप्लीट करी है, आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे इस साल, क्योंकि ये स्टार्ट अगले साल 2026 से होगा.
सो एज आई सेड, जो प्रोग्राम है इट्स अ 4 year यूजी प्रोग्राम, नॉर्मल जैसे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होते हैं इंडिया में। मेजर्स इन इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस 2026 2027 एकेडमिक ईयर से स्टार्ट होगा, अगले साल से, यानी बीएससी ऑनर्स की प्रॉपर डिग्री होगी ना। लुक एट द काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, द electives they will be giving the option to study in this degree. Things like public policy, auction theory, development economics, algorithmic game theory, environmental economics, health economics. Now these are things जो मेरे को नहीं लगता इंडिया में कोई अंडर ग्रेजुएट डिग्री है जो ऑफर कर रही है। करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, बट होता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। Things like quantitative risk management, supply chain optimization, big data computing, things like this will be taught as electives in these courses. Please, I'm not defaming any course. Please do not think that any course is bad. I'm not saying BCom honors economics is bad. All I'm saying is, मेरे को ऐसा लगता है हर एक प्रोग्राम को जो इंडिया में अंडर ग्रेजुएट लेवल पे है उसको उनको काम करना चाहिए अपडेट करने के लिए विद द रियल वर्ल्ड, विद द रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। जो आपकी जॉब मार्केट है वो इतनी तेजी से चेंज हो रही है कि कोर्सेज को भी बहुत ज्यादा अपडेट होने की जरूरत है, मेरे को ऐसा लगता है। which this is a big step into that। और मेरे को लगता है फ्यूचर में धीरे धीरे और कॉलेजेस भी इस पे काम करेंगे। Students must be under 20, जनरल कैटेगरी के हैं, under 22 years on August 1 2025 to be eligible for this program। very very important eligibility। ये कोर्स सबके लिए नहीं है। you need to have compulsory mathematics in your class 11th and 12th। आपके पास मैथमेटिक्स क्लास 11th 12th में होनी चाहिए for you to study this। अंडरस्टैंड, ये आई थिंक थोड़ा सा ट्रेंड है जो काफी सारे कॉलेजेस के साथ आ रहा है। 2025 में जो IIM शिलोंग, IIM अमृतसर, उन्होंने भी ये सेम कंडीशन लगाई कि क्लास 11 12 में मैथ्स होनी जरूरी है। इन्होंने भी सेम रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि अगर आप एक नॉन मैथ्स स्टूडेंट है तो आप एलिजिबल नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, आई डोंट नो इसके पीछे शायद एक बहुत कोई रैशनल होगा। ऑब्वियसली दे आर डूइंग इट बिकॉज दे हैव रीजंस टू डू दैट। हो सकता है दे माइट नीड समथिंग ऑफ मैथमेटिक रीजनिंग और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस टू बी अप्लाइड इन दिस कोर्सेज, तो शायद वो एक कंपल्शन हो सकती है। सो जिनके पास नॉन मैथ्स है उनके लिए थोड़ी सी एक डिसएडवांटेज है। आई एम सो सॉरी, आप एलिजिबल नहीं होंगे, बट एटलीस्ट फॉर पीपल हु आर नाउ एंटरिंग क्लास 11th एंड 12th एंड अगर उनके पास एक ऑप्शन है मैथ्स ऑप्ट इन करने का, एंड इफ यू आर टारगेटिंग दीस प्रोग्राम्स तो डू ऑप्ट इन फॉर मैथ्स ताकि यू बिकम एलिजिबल फॉर सच कोर्सेज। एंट्रेंस टेस्ट होगा इनका खुद का, एंट्रेंस टेस्ट लेंगे, नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट होगा। अगेन जैसे हर एक IIM करता है, देयर विल बी अ इंटरव्यू राउंड आफ्टर दैट। एक IIM का ट्रेडिशन है, इंटरव्यू दे करते ही हैं टू चेक द कंप्लीट, दे नीड टू जज किड होलिस्टिकली, हर एक एस्पेक्ट से बच्चे को चेक करते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट में वही इट वुड बी मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल नॉलेज। रेगुलर एंट्रेंस टेस्ट है जो वही इंटेलिजेंस चेक करने के लिए करा जाता है। अगेन दिस प्रोग्राम इज अलाइंड विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जहां पे आपको एक एग्जिट ऑप्शन दिया जाएगा एट द एंड ऑफ 3 years। ये 4 साल का प्रोग्राम है, बट हर एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कहा है कि आप 3 साल पे भी एग्जिट ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम विद दिस प्रोग्राम, रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, आपको वहां पे कैंपस पे रुकना पड़ेगा, कैंपस लाइफ होगी। इट विल बी अ ग्रेट ग्रेट थिंग। मेरे को ऐसा लगता है कैंपस लाइफ जीने का मौका मिलना ही बहुत अच्छी चीज होती है। तो रेजिडेंशियल प्रोग्राम होगा, IIM बैंगलोर के नए वाले कैंपस पे होगा, वहीं बैंगलोर में ही कंस्ट्रक्ट हो रहा है ऑन द न्यू कैंपस। एक छोटी सी डिसएडवांटेज ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 40 सीट्स होंगी फॉर द फर्स्ट कोहॉर्ट। although they plan to increase it slowly and slowly, in fact by 2031 ये 640 seats plan कर रहे हैं, but initially for this year 2026 में जो बच्चा जाएगा उसके लिए सिर्फ 40 सीट होंगी, दोनों प्रोग्राम्स ईच, तो 40 40 टोटल 80 सीट्स कंबाइंड इन बोथ द प्रोग्राम्स। थोड़ी सी कम है, आई नो काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होगा, बट यस दिस इज इट इज व्हाट इट इज फॉर नाउ। इसकी एप्लीकेशन सितंबर 2025 में ही खुल जाएंगी, ये बहुत अर्ली है। मेजॉरिटी कॉलेज एप्लीकेशंस 2026 एकेडमिक ईयर की अगले साल ही खुलती है, जनवरी 2026 या मैक्सिमम दिसंबर 2025, बट ये सितंबर 2025 में ही खुल जाएगी। और इनफैक्ट इसका एंट्रेंस टेस्ट प्लान दिसंबर 2025 में है। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी अर्ली, दिसंबर में इस साल पेपर हो जाएगा, ऑल्दो कॉलेज अगले साल अगस्त 2026 में ही स्टार्ट होगा, बट एंट्रेंस टेस्ट अभी हो जाएगा। So please, whoever is targeting this, start your preparation very very early. You do not have time. एडिशनली जैसे मैंने पहले कहा था, प्रोफेसर ऋषिकेशा जी जो हेड हैं, डायरेक्टर है IIM बैंगलोर के, उन्होंने बताया है देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ हाई क्वालिटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आउटसाइड इंजीनियरिंग, मेडिसिन, आर्किटेक्चर। द होल रीजन व्हाई दिस प्रोग्राम इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू देम। It will give a good foundation in basic discipline while also granting them a flavor of business and management. The idea behind an IIM is simply that only. Good range of business related skills which will make people more employable. The whole point being, इंडिया में कोई कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस का बच्चा है, वो अगर अंडर ग्रेजुएट डिग्री करता है, आपको मेरे को सच्चाई पता है, जॉब्स ऊपर के 3-4 कॉलेजेस के अलावा कहीं नहीं लगती। रीजन बीइंग सिंपल कि जो एजुकेशन बीइंग इम्पार्ट करी जा रही है वो इतनी कोई वर्ल्ड क्लास, हाई क्लास है ही नहीं। तो आई थिंक दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स
मेकिंग श्योर कि अगर कोई अंडर ग्रेजुएट डिग्री भी करी जाए अच्छी, उसके बाद ऑल्सो यू आर एम्प्लॉयबल। ऐसा नहीं है कि आपको जरूरी है बिल्कुल पोस्ट ग्रेजुएशन करना, हाँ कर भी सकते हैं, इसको मना नहीं करे, बट दिस विल अगेन इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयड। दैट्स द होल रीजन। अगेन दे हैव सेड, इसमें पूरा इन्होंने बताया है कैसे कैसे वो प्लेसमेंट में भी सपोर्ट करेंगे एंड एवरीथिंग। दे हैव रिलीज दिस आर्टिकल, आई विल गिव दिस इन द डिस्क्रिप्शन इफ यू वांट। And if you are an aspirant who is targeting IPMAT 2026, be it any of the IIMs, आप अगर IIM इंदौर, रोहतक, शिलोंग, अमृतसर, सारे IIMs टारगेट कर रहे हैं IPMAT 2026, or you are targeting BMS of some IIMs, or you are targeting this BSc honors program which is an addition to this year, अगर आप ये टारगेट कर रहे हैं and you wish to prepare for that, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद आवर Zenith ऑनलाइन बैच। दिस स्टार्ट्स एवरी ईयर, दिस इज अ फुल ईयर प्रोग्राम in which we rigorously teach you for the IPMAT programs. Again, since ये भी एक IIM है, तो IIM बैंगलोर का भी थोड़ा सा रिगर लेवल सेम ही होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा होता है। Although this will teach you for IPMAT as well as CUET both, the English and the GAT portion, the aptitude portion is also there in CUET, those two sections of CUET. Again, IPMAT की thoroughly तैयारी होगी, in which you will be given, आपकी लाइव क्लासेस होंगी जिसमें आप पढ़ाए जाएंगे, आपके पास रिकॉर्डेड कॉन्सेप्ट वीडियो है, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एवरीथिंग स्टडी मटेरियल इज पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। If you are a Delhi NCR Gurgaon student, you can study at our Gurgaon centers if you want. अगर आप all over the India कहीं से भी हैं, you can study with us through our online program. It's equally good, equally efficient. जो आपके लिए convenient है वैसे पढ़िए, but start early is what I will tell you if you're aspiring to get into an IIM in 2026. Till then, all the very best. Keep working hard. I hope you all get the college you deserve when the time comes for it. But just work hard for उसके लिए मेहनत करिए, work hard for it, and thank you so much.